स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्प की संरचना या पुष्प के जो भाग हैं उन पर आप कैसे मॉडल बना सकते हैं फॉर डीएलएड, बीएड या फिर अदर के लिए, कि आप एक पुष्प की संरचना को किस प्रकार एक मॉडल या टीएलएम का रूप दे सकते हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे उस टीएलएम के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम पुष्प की संरचना को लेकर ही बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे विथ डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र दिया है, यानी पुष्प की संरचना या पुष्प के जो भी भाग हैं उनके बारे में ये डायग्राम बना है। अगर हम बात करें पुष्प की संरचना के, तो आज के इस वीडियो में हम पुष्प के जो भी भाग हैं, जो भी संरचना है, उसके बारे में हम लिखित चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में अपने मॉडल की तरफ बढ़ेंगे कि आप पुष्प की संरचना का कैसे मॉडल या टीएलएम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका फूल है यानी पुष्प है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ है मादा जननांग, ठीक है, जिसे आप जायांग या फिर स्त्री केसर यहाँ पर दिया हुआ है, स्त्री केसर या पिस्टल के नाम से संबोधित करेंगे। इसको आप इंग्लिश में पिस्टल और हिंदी में स्त्री केसर, जायांग या मादा जननांग कहेंगे। दूसरी तरफ पार्ट 2 में डिवाइड है नर जननांग, यानी जिसे आप पुमंग या स्टेमेन के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जायांग यानी स्त्री केसर पिस्टल पार्ट को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो पूरी पार्ट आएगा वो है वर्तिकाग्र स्टग्मा, उसके बाद वर्तिका स्टाइल आएगा, उसके बाद अंडाशय यानी ओवरी। तो इसके अंतर्गत यानी जायांग के अंतर्गत, पिस्टल के अंतर्गत आपके ये पार्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है नर जानांग, यानी जिसे आप पुमंग या स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो है पराकोश। ये होता है पराकोश, इसे आप एंथर कहते हैं। उससे जो जुड़ी डाली होती है उसे आप पुतंतु यानी फिलामेंट तंतु होते हैं, इन्हें आप कहेंगे। उसके बाद जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, जो पंखुड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये होता है दल यानी पेटल। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट पुष्प के बाहरी भाग दिखते हैं ये है बाह्यदल, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन कलर में है ये है बाह्यदल, सेपल हो जाएगा ये। उसके बाद ओवल्यू यानी अंड कोशिका, ये जो बीज का पार्ट होता है ये अंड कोशिका कहलाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर हम एक डायग्राम को समझें, अभी हम इनको लिखित रूप में देखेंगे कि कैसे क्या आप इनके बारे में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दिया है फूल, फल एवं बीज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। फूल पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। किसी भी पौधे को आप देखेंगे जब उस पर फूल लगता है तो वो सबसे आकर्षक भाग कहलाएगा, यही आपका फूल है। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के रंग और सुगंध वाले पौधे देखते हैं। अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा होता है, इसे पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प का निर्माण कली से होता है जो कि हरी पत्तियों या निपत्रों से ढकी रहती हैं। इस तरह से आप फूल को डिफाइन कर सकते हैं। आइए फूल के भागों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बाह्यदल यानी सेपल्स आएगा। ये फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को बाह्यदल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। सेपल्स के बारे में अभी मैंने बताया था कि जो ग्रीन पार्ट होगा, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो पत्तियों के नीचे जो डंठल टाइप का है ये ग्रीन पार्ट, ये बाह्यदल यानी सेपल कहलाएगा। ये पुष्प के भागों की रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा है पेटल, सेकंड में दल है यानी पेटल्स। ये फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहेंगे हम। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। जब भी आप किसी फूल को देखेंगे तो उसके जो रंगीन पार्ट होंगे, उसकी जो पंखुड़ियाँ होंगी, वो दल यानी पेटल्स कहलाएंगी या पंखुड़ियाँ कहलाएंगी। उसके बाद पुंकेसर यानी स्टेमेन, ये आप इसे पुमंग कहेंगे।
ये पुष्प का नर भाग होता है। फूल की पंखुड़ियों दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है पुंकेसर यानी स्टेमन पार्ट। उसके बाद हम आएंगे आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ये है स्त्री केसर यानी पिस्टल। फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है, इस संरचना को हम स्त्री केसर कहते हैं। इसको हम देखेंगे डायग्राम में। ये है आपका स्त्री केसर यानी जिसे आप जायांग या कहेंगे पिस्टल। ये होता है स्त्री भाग जो सबसे ऊपरी भाग कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ और पार्ट देख लेते हैं। ये वही पार्ट है ब्राह्य दल जो अभी हमने समझा। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल से चीज़ें दी हुई हैं कि जो ब्राह्य दल है सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो ये है ब्राह्य दल जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। फिर दूसरा पार्ट है दल। इसमें दिया है क्या आपने इनके रंगों पर गौर किया है? यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। सामान्यतया ये रंगीन होते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के दल की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। आप कोई भी फूल ले लीजिए, ठीक है, उनका कलर एक जैसा नहीं होता है। आप रोज़ देखिए उसका कलर अलग, वाटर अलग, इस तरह से कई सारे फ्लावर होते हैं जिनका जो दल है यानी जो पेटल है उनका कलर चेंज होता है। ठीक है, ये पुष्प का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। उसके बाद पुंकेसर, अभी हमने जाना स्टेमन को। ये पुष्प के भीतर धागे यानी तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इन्हें परागकण कहेंगे। ठीक है, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो ये आपको ज़्यादातर गुलहड़ के पौधे में देखने को मिलेगा। वैसे सभी पौधों में ये होता है, लेकिन अगर आप इस पाउडर को देखने की बात करते हैं तो गुलहड़ के पौधे में ये साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है एक प्रारूपी पुष्प की संरचना जिसमें सारे पार्ट को दर्शाया गया है। स्त्री केसर यानी जायांग को लेकर अभी हमने बात की थी। ये आपका पिस्टल पार्ट है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फूला हुआ पार्ट होगा ये है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका होगी। यहाँ पर वर्तिका देख लीजिए, ये पाइप जैसी संरचना दिख रही है बीच में, ये होगी वर्तिका। उसके बाद वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र है, यानी जिसे आप जायांग कहेंगे, सबसे ऊपरी पार्ट होगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर सारे पार्ट हो गए। यहाँ पर देखिए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का पूरा चित्र, फिर से एक बड़ा सा चित्र दिया है। आप इसे भी देख करके चार्ट पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर सभी पार्ट के बारे में फिर से दिया है। ब्राह्य दल क्या है, ठीक है, दल क्या है, इन सभी को लेकर के बात कर चुके हैं। फिर भी आप इस पार्ट को अलग से देख सकते हैं। जो ब्राह्य दल होता है वो जो हरा पार्ट होता है पत्तियों के नीचे का, वो ब्राह्य दल जो होता है रंगीन भाग होता है। परागकोश ये पुंकेसर या स्टेमन पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर स्त्री केसर या जायांग या फिर जो आपका पिस्टल पार्ट कहेंगे, ठीक है, ये होगा। तो इसमें भी सारी चीज़ें वही बताई गई हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य कैसे होता है, 2 चरणों में परागकण और निषेचन के बारे में दिया है। पुष्प के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया जो होगी वो 2 प्रकार से होगी, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये परागण विभिन्न साधनों द्वारा पहुंचते हैं, वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पर कैसे कैसे परागकण पहुंचते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस
इतना ही काफ़ी है। बच्चों को बस आपको पार्ट बताने हैं कि कौन कौन से हैं और कुछ नहीं। आप इसको बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं अपने टीचिंग टाइम में। साइंस सब्जेक्ट में बच्चे इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। आप इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। आप इसको एक ओरिजिनल फूल ले जा कर के, फ्लावर ले जा कर के भी समझा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पुष्प की संरचना और भाग के बारे में इंग्लिश में पूरा डायग्राम दिया। अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश में मैंने समझा दिया है, आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये है पुष्प की संरचना और पुष्प के जो भाग हैं उनके बारे में डिटेल से चीज़ें। इस चित्र को आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। चलिए, हम यहाँ पर बात कर चुके हैं पुष्प की जो भी संरचना है, भाग हैं, उनके जो भी फ्लावर के टाइप थे उन सभी के बारे में डिटेल से बात कर लिए हैं। चलिए, इसके बाद हम आएंगे हमारे मॉडल की तरफ। ये है हमारा मॉडल पुष्प की संरचना और भाग का, ठीक है। इसको एक मॉडल के तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के हैं। तो इन सब को हमने समझ लिया है। अब हम अपने मॉडल को देखेंगे। यहाँ पर तो ये कॉपी थी, हम ओरिजिनल मॉडल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने ओरिजिनल मॉडल को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है पुष्प की संरचना। तो ये रहा हमारा पुष्प की संरचना या टाइप्स ऑफ पार्ट का मॉडल या TLM। इसे आप चार्ट पर बना करके, आप अगर थर्माकोल है उस पर चिपका करके पॉलीथीन वगैरह लगा देंगे ना, तो बिल्कुल ये आपका मॉडल बन जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके तहत जो भी घर में चीजें अवेलेबल थी उन्हीं के माध्यम से ये चीजें बनाई गई हैं। इसको आप और भी खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, पुष्प की संरचना या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना के भाग हैं, यहाँ पर देखिए फूल बना हुआ है, ठीक है। ये है सबसे ऊपरी पार्ट जायांग, यानी जिसे आप पिस्टल कहेंगे। बाद जो ये रहेगा पार्ट, ठीक है, थोड़ा फूला हुआ, ये है पुंकेसर यानी स्टेमन पार्ट। उसके बाद पुतंत यानी फिलामेंट, ये है पेटल रंगीन भाग, ठीक है। उसके बाद ओवरी यानी अंडाशय, फिर है बाह्यदल, ये होगा आपका जो पुष्प का ग्रीन पार्ट होता है। उसके बाद जो डंठल होगा वो पुष्परंत होगा। ये है पुष्प की संरचना का एक सिंपल सा चार्ट या मॉडल। उसके बाद यहाँ आप पुष्प के अगर सभी पार्ट्स को अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। जस्ट नीचे पुंकेसर को अलग दिखा सकते हैं। उसके बाद बीजांड सन, विषम, आभासी पट, बीजांड, इन सभी को अलग दिखा सकते हैं। ये है स्त्री क्रेसर पार्ट यानी जायांग, इसमें वर्तिकाग, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, पुष्परंत, ठीक है, बाह्यदल पुंज और दलपुंज। इस तरह से इन पार्ट को आप अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं अपने चार्ट या मॉडल में, और अपने जो बच्चे हैं टीचिंग टाइम में उनको आप पढ़ा सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल आप ऐसे ही पूरा देख लीजिए, आप ऐसे ही बना सकते हैं मॉडल या चार्ट को। ये रहा इसका पूरा चार्ट या मॉडल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यातायात के जो भी साधन हैं उनको लेकर के बात करेंगे, जिसे आप SST के लिए बना सकेंगे। साथ ही हिंदी के लिए पर्यायवाची पर एक मॉडल तैयार है, उसको लेकर के बात करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विथ स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर भी आप ज्वाइन करके वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।